बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, तैयारियां जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस मुल्क से भागने की एक दफ़ा फिर तैयारियां हो चुकी हैं। लंदन से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लंदन की जो परवाज़ें हैं उनकी टिकट्स जो हैं वो बुक होना शुरू हो चुकी हैं। और ज़राए इस वक्त ये चीज़ कन्फर्म कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लंदन की जो टिकट्स हैं वो बुक होना शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, मुख्तलिफ लोग और स्पेशली गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो टिकटें जो हैं बुक करवा चुके हैं। और किसी भी हंगामी सूरत हाल में, और जब आउट ऑफ कंट्रोल होने की चीज़ें, जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो ये लोग यहाँ से टिकट्स करवा कर लंदन भागने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उसमें शामिल हैं इस वक्त के वजीर आजम भी। मुबैना तौर पर ये तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान को छोड़ने के लिए इस वक्त तैयार हो चुके हैं। इन्होंने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है कि अगर तो इमरान खान साहब को कंट्रोल न किया गया और अवाम का यही क्राउड जो चार्ज होगा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देता है या इस्लामाबाद के आधे रास्ते पर पहुंच जाता है, तो हम इस्लामाबाद से मूव कर जाएंगे लंदन की तरफ और वहां से पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो चलाने के ये चक्कर में है। और कभी भी मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कभी भी गिव अप करने के मूड में नहीं है। ये इसलिए भी नहीं भाग रहे कि यहाँ पे सब छोड़ छाड़ कर हम वहां पर चले जाएं। कभी भी ये रिजाइन करने के मूड में नहीं है, इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। ये जो लंदन की टिकट्स करवाई हैं, इससे इसका जो पस मंजर है वो मैं आपके सामने वाज़ह करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर तो इक़्तिदार यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता और ये लंदन भाग जाते हैं और वहाँ से कार्य सरकार चलाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं, क्योंकि जवाबदेह तो ये है नहीं है। नवाज शरीफ साहब कितने अरसे से भागे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जब इस तरह का ब्लंडर करके यहाँ से भागेंगे तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो वापस आएंगे और जो है कानून और इस तरह के जो मामलात हैं, जो कानूनी कार्रवाइयां उनका सामना करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। ये यहाँ से भागने के इस चक्कर में है कि जो सूरत हाल है वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो यहाँ पर लड़वा दिया जाए, फौज को खड़ा कर दिया जाए अवाम के सामने और पूरी ताकत का इस्तेमाल करके, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे पुलिस और दीगर फोर्सेस के जरिए, कि इन लोगों को मारा जाए। क्योंकि अगर तो ये लंदन भागने के मूड में हैं और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो फिर इनका प्लानिंग इनकी यही नज़र आ रही है कि ये मारेंगे लोगों को, कि इनको मुकम्मल तौर पर मारा जाए, इनको पूरी ताकत का इस्तेमाल करके रिवर्स बैक किया जाए। उसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना पड़ता है, दीगर रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी मुतवक्के है। इनके टेबल पर चीज़ें पड़ी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि मेरी यही प्लानिंग है। उन्होंने अपनी प्लानिंग तो कर ली है कि जैसे ही अगर चीज़ें जो हैं ख़तरनाक होती हैं तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्स देकर मैं तो लंदन की तरफ चला जाऊंगा और बीमारी का बहाना करके, क्योंकि उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले रिक्वेस्ट भी की है कुछ लोगों से कि वो बीमार हैं और वो जो है यहाँ से लंदन जाना चाहते हैं, अपना इलाज करवा के वो वापस पाकिस्तान आएंगे। इस तरह की चीज़ें भी मिली हैं। उनको उस तरह से इजाज़त नहीं मिली, उनको उस तरह से वेलकम नहीं किया गया इस बात पर, क्योंकि अभी पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तो लेकिन इन्होंने तैयारी कर ली है और इस्लामाबाद में 2 जो हैं खुसूसी तैयारे जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। ये भी इतलात आ रही हैं। जो है एक तो करीबी दुबई जाने के लिए वो तैयार है, उसकी ये तैयारी है, और दूसरे की गैर मालूम जगह है, वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। 2 ये तैयारे हैं जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि 2-3 किस्म की ऐसी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जो सूरत हाल है, तो डेफिनेटली पहले भी माजी में इसी तरह का कुछ होता रहा है कि ये लोग इसी तरह से खाना जंगी करवा के मुल्क में ये इक़्तिदार न छोड़ें और पूरा मुल्क जो है यरगमाल बना के ये लोग फ़्लाइट्स करके निकलते रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो है, क्योंकि दोहरी तरह से नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, अक्सरी क़यादत का तब्दील होना अगले महीने तकरीबन 4 हफ्तों में वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है इस सारी सूरत हाल में। चीज़ें जो हैं वो नरमी की तरफ बढ़ें, जो कि नज़र नहीं आ रही। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसमें आंखें बंद कर लेना, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो क्राउड है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सेंटेंस बन चुका है और मेरा तो वाकई ये बन चुका है कि अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं मान रही। बहुत दफ़ा मैं ये लफ्ज़ कह चुका हूँ कि अवाम नहीं मान रही वो इमरान खान साहब के साथ उस रात से लेके आज तक, और वो इनकलाब की आखिरी सीढ़ी को जब तक चढ़ नहीं लेते तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरह से यही एक पोजीशन हो सकती है कि ये हुकूमत जो है पीडीएम की गिव अप कर जाए, इलेक्शन का अनाउंस कर दे, और इलेक्शन अनाउंस करने के बाद चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो सकती हैं, चीज़ों में नरमी पैदा हो सकती है। दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है और पाकिस्तान के अवाम के लिए ख़ास तौर पर बेहतरी हो सकती है। लेकिन ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे अपनी सियासी मौत
तो ये सियासी मौत इसी सूरत में चाहेंगे कि यहाँ पर जो खबर मिली है कि इन्होंने तैयारे भी जो हैं तैयार रखे हुए हैं, टिकटें बुक हो चुकी हैं, इसी सूरत में ये गिव अप करेंगे कि हम जो है वो खून की जंग पाकिस्तान के हवाले करके, यहाँ पे खून खराबा करके, तो हम फिर इस सूरत में गिव अप करेंगे कि हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आगे हमारी सियासत जो है तकरीबन आइंदा के लिए दफन ही है। हमारी अगली नस्लों को ये शिफ्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अवाम तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को ये चीज समझ में आ गई है कि उनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो इनके बापों की गुलामी करती रही है, और वो इनकी गुलामी कर रहे हैं, और उनके बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वो चीजें ये समझ चुकी है, तो अवाम इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज ये समझ चुके हैं, इनके टेबल्स पर सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं कि भाई अवाम नहीं मान रही। इनको तमाम इदारों ने यही बताया कि अवाम नहीं मान रही, आप अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनकी तो एक जो प्लानिंग है वो यही होती है कि अवाम को पावर के जरिए पुश बैक किया जाए। हमेशा से ये यही करते आए हैं, और इस दफा सरप्राइजिंग चीज यही है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं, लोग जो चार्ज हैं वो डिफरेंट हैं। वो किसी भी ऐसी जमात के साथ इस तरह का बयानिया लेकर कभी भी पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं चली, कोई एहतजाज नहीं हुआ, 100 लोगों पर भी इस तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ। तो अब इस तरह की जो सूरत हाल है, वो तो अवाम का जो समुंदर है वो पूरा उमड़ आया है, और वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इनको ये चीज पता है कि वो बहा कर ले जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग नाज़रीन कराम ये कर रहे हैं। हमारा यही फर्ज है, और जाती तौर पर मुझे जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं चीजें, जो चीजें जहां से पता चल रही हैं, वो आप इस बारे में बाखबर रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि ये चीजें जब हों तो आपको ऑलरेडी पता हो कि हमें बता दिया गया था, क्योंकि ये तैयारियां करते आए हैं, ताकि आप इनका मकरू चेहरा समझ लें। अगर तो इस तरह का होता है सूरत हाल कि ये खून खराबा करके पाकिस्तान से भाग जाते हैं, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये किस तरह माजी में भी करते रहे हैं, और अभी भी इनकी यही प्लानिंग्स हैं, ये इस पर काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर। तो आने वाले दिन जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। 3-4 दिन तो कुछ ना कुछ सुकून होने की तवक्का की जा रही है, लेकिन मजीद जो दिन गुजरेंगे, जो ये इस्लामाबाद के करीब मार्च दाखिल होगा इस्लामाबाद में, तो फिर जो चीज़ें हैं वो किसी को भी मालूम नहीं है। वो चीज़ें 2-3 सिचुएशंस और सिनेरियोज पर बात हो रही है। वो एक यही कि या तो ये खून खराबा करके पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करेंगे, दूसरा यही कि ये चीज़ों को प्यार और मोहब्बत से डील करने के उस चक्कर में तो नहीं है, ये इनको बैठने की जगह दे देंगे और टाइम दे देंगे और किसी न किसी जानसे में फंसा कर, लेकिन एक चांस जो यही लगता है कि ये खून खराबे के चक्कर में है। अब होना ये चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम लोगों के नाम जो हैं वो ECL में डाल दें। गवर्नमेंट में जितने लोग हैं उनके नाम ECL में डाले जाएं, और जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं आप इमरान खान साहब का नाम भी ECL में डाल दें। और इमरान खान साहब के साथ जो लोग इस वक्त शामिल हैं, रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए, शेख रशीद की बात की जाए, और दीगर जो लोग हैं उनका नाम भी ECL में डाल देना चाहिए। उससे होगा ये कि दोनों तरफ से जो मामलात हैं वो संजीदगी की बुनियाद पर आगे बढ़ाए जाएंगे, अवाम का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। वरना यहाँ पर तो अवाम का कहाँ ख्याल रखा जाता है। अगर तो खून खराबा करें, दोनों लोग यहाँ से निकल जाएं, फरीकैन जो हैं वो गायब हो जाएं, तो मरेगी कौन? अवाम। और जो फोर्सेज आमने सामने आएंगी वो एक दूसरे की जाने लेने पर तुलेंगे, और पाकिस्तान में नफरत अंगेजी जो है वो एक उरूज को छुएगी। तो फिल फोर यही करना चाहिए कि इन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं, ताकि किसी भी सूरत हाल में ये पाकिस्तान में मौजूद हों, लोग इनके गिरबान में हाथ डालकर पूछ सकें, चाहे वो इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो हों या हुकूमत में, यानी कोई भी किसी को छोड़कर भागे ना। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का तो हमें ये यकीन है वो किसी को छोड़कर भागने वाले नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वो ये चीज़ समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी आप एहतियाती तौर पर तमाम लोगों के नाम जो हैं वो ECL में डाल दें, ताकि कोई भी जो ये खबरें और जो अफवाहें फैल रही हैं इसका सर ही कलम कर दिया जाए। यानी डेफिनेटली सबको पता हो कि ये दोनों यहाँ पर ही होंगे, कि तमाम लोग यहीं पर होंगे और ये सारी चीज़ें फेस करेंगे। वरना जो है सूरत हाल वो मैं आपको बता चुका हूँ तफसील से कि वो किस तरफ जाने के ये मूड में हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।